वाचिंग एकेडमिक क्लासेस। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है एसेलरेशन। इस वीडियो में हम एसेलरेशन, डी एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं हम एसेलरेशन क्या है। ठीक है, एसेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आप एसेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि आपका किसी इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में आपका कितना वेलोसिटी में चेंज आया है। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्या है, 2 आवर में आपकी वेलोसिटी जो है यहाँ 5 से 7 हो गई है। यानी कि 2 आवर का आपके पास टाइम था और 5 किलोमीटर पर आवर से आपकी वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। तो इसमें आप एसेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि 7 - 5 चेंज ऐसी तो निकालते थे कि 5 में से आप 7 में से आप जो फाइनल है आपकी उसमें से आप इनिशियल को माइनस कर दें अपॉन टाइम कितना हो गया आपका 2, और यहाँ से आपका क्या निकल कर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ गई आपकी, यहाँ पर एसेलरेशन निकल कर आ गई। देखिए एसेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई आपका टाइम इंटरवल जो है t है और आपकी वेलोसिटी u से v पे पहुंच रही है, यानी कि आपकी इनिशियली वेलोसिटी, यानी कि जो आप इनिशियल पॉइंट पे आप वेलोसिटी देख रहे हैं वो u है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि u इक्वल टू मेरा क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। वो चेंज होकर v पे पहुंच रही है, तो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ 7 किलोमीटर पर आवर पे पहुंची, यानी कि v इक्वल टू कितना है आपके पास 7 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आप एसेलरेशन कैसे निकालते हैं, कह रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 अपॉन टाइम कितना लगा इसे चेंज होने में 2 का, तो v माइनस यू, ये फाइनल थी, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या आ गया आपका एसेलरेशन, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए इसका क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हुई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या है आपका मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट, और टाइम की कितनी है सेकंड, तो ये कितने आ गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपका एसेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा और क्या क्या यूनिट हो सकते हैं, इससे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इस तरीके से आपकी क्या हो सकती है एसेलरेशन की यूनिट्स हो सकती हैं। अब ये क्या है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी हमारी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी क्या होगी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम कंडीशंस देखते हैं कि आपके जो एसेलरेशन है वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास एसेलरेशन इक्वल टू क्या था v माइनस यू अपॉन टी। अब मैं अगर कह दूं कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, यानी कि v इज़ ग्रेटर देन u। इस केस में आप मान लीजिए ये 7 है, ये 5 है, तो आप इसे जब माइनस करेंगे तो आपको एसेलरेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव एसेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के ही बराबर है, यानी कि जिस वेलोसिटी से मैंने मोशन स्टार्ट करा था वही वेलोसिटी मेरी लास्ट में जाकर भी है, तो उस केस में आपका एसेलरेशन कितना होगा 0 होगा। यानी कि आपकी जो आप कह सकते हैं वो बॉडी क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऐसे में आपका एसेलरेशन क्या होगा 0 होगा। बट अगर क्या हो जाए आपका v जो है स्मॉल हो जाए u से, यानी कि आपकी ये वाली वैल्यू जो है 7 हो जाए और ये वाली 5 हो जाए, इस केस में आपका एसेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एसेलरेशन हो जाएगा। और इस नेगेटिव एसेलरेशन को हम डी एसेलरेशन, रिटार्डेशन भी क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर ये लिखा है मैंने, इफ़ फाइनल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ए इज़ पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है। इफ़ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों आपकी क्या है बराबर है, तो इस केस में आपका एसेलरेशन कितना निकल कर आता है 0 निकल कर आता है। फिर देखिए इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, अगर आप क्या कंडीशन ले रहे हैं कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बड़ी है फाइनल वेलोसिटी से, तो एसेलरेशन क्या होगा आपका नेगेटिव, यानी कि u आपका बड़ा है v से, तो आपका एसेलरेशन कैसा निकल कर आएगा, नेगेटिव निकल कर आएगा। तो देखिए हम नेगेटिव एसेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम, अगर आपका क्या हो रहा है टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की कम होते जा रही है, तो हम बोलते हैं वो बॉडी कैसी है, नेगेटिव एसेलरेशन में है अभी। ठीक है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम देन इट इज़ सेड टू हैव नेगेटिव एसेलरेशन, तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी के पास कैसा एसेलरेशन है, नेगेटिव एसेलरेशन। ये बात हो गई आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसेलरेशन की। अब हम बात करते हैं आपकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन की।
इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, आपका चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आपके इक्वल टाइम इंटरवल में जो आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी कि अगर आप 2 आवर में यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड का या 2 किलोमीटर पर आवर का जो है एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रही है। अगले 2 आवर में भी इतना ही हुआ है चेंज और उसके अगले 2 आवर में भी इतना ही चेंज हुआ है। तो ऐसे केस में आपका एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। अगर डिक्रीज हुई तो आप क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपका ऑब्जेक्ट किस में होगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। नॉन यूनिफॉर्म का केस इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे वहाँ हुआ था। वहाँ आपका क्या हुआ था कि आपकी बॉडी जो है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। तो यहाँ भी यही होगा, आपका टाइम इंटरवल इक्वल होगा लेकिन आपकी एक्सेलरेशन कहीं पे इंक्रीज हो जाएगी, कहीं पे डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये है, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 आवर का है, ठीक है। पहले 2 आवर में आपकी जो है 4 किलोमीटर पर आवर से आपकी एक्सेलरेशन जो है हुई, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी। अगले 2 आवर में सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी वो, उसके बाद फिर आपका 4 किलोमीटर पर आवर से एकदम से घट गई, ऐसा भी हो सकता है, या 2 किलोमीटर पर आवर से अगले में फिर बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आवर में ही क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हर बार इसकी वेलोसिटी के चेंज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 4 का आ रहा है, कभी 2 का आ रहा है, कभी 4 से घट रही है, कभी 2 से बढ़ रही है। तो हर बार क्या हो रहा है, आपका इंटरवल में यहाँ पे वेलोसिटी सेम जो है आपका डिफरेंट अमाउंट से क्या हो रही है, घट या बढ़ रही है। If velocity of an object increases or decreases by equal amount in equal interval, then object is said to be in non-uniform motion। तो आपका ऑब्जेक्ट किस में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जैसे हमने वहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसी तरीके से होता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें आप क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में तो आपका टाइम ही रहेगा और वाई एक्सिस में आपका क्या हो जाता है, इस बार वेलोसिटी हो जाती है। जैसे ये हो गया आपका टाइम, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। तो इसमें जो ग्राफ का स्लोप आएगा, मान लीजिए इस तरीके से बना मेरा ग्राफ, तो ये जो ग्राफ का स्लोप है ये तो एक्सेलरेशन को दिखाएगा और इसके नीचे का जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये दिखाएगा आपका किसका, कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, उस मोशन के दौरान। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है आपका, ये क्या दिखाता है, वेलोसिटी किस हिसाब से आपके टाइम के अकॉर्डिंग किस हिसाब से वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है। और जो ये इसका जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया निकल कर आता है वो आपका क्या बताता है, डिस्टेंस कवर को यहाँ पे बताता है। तो हम अलग अलग केसेस के लिए यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बनाती हूँ कि आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड्स आपके इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये हो गया आपका टाइम और इधर क्या हो गई आपकी वेलोसिटी। ये तो बात होगी किसकी, आपकी यूनिफॉर्म की, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। फिर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ तो क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा कि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है, कोई अमाउंट आपको पता नहीं है कि किस अमाउंट से बढ़ रही है, किस अमाउंट से घट रही है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। पर अगर बाई चांस आपका क्या हो, डी एक्सेलरेशन हो रहा हो, वो भी यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो उस केस में आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली घट रही है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है, तो उस केस में आपका ग्राफ कैसे जाएगा, सेम जैसे आपका रेस्ट के लिए जाता था वैसे ही जाएगा, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगी। तो आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और टाइम आपका बढ़ते रहेगा। तो आपका क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकल कर आएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने जो जो आपको पॉइंट बोले, सबसे पहला इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, एक्सेलरेशन को। दूसरा इसका जो आपका एरिया अंडर ये क्या दिखाएगा, आपका डिस्टेंस कवर्ड, कि आपकी कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ये आपका क्या दिखाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ आपका ये चीज़ यहाँ पर शो करेगा।
तो ये हो गई बात हमारे आज के टॉपिक की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए